गाइज एंड वेलकम बैक टू माई IGTV। सो मैं कुछ देर पहले यूट्यूब पे एक वीडियो देख रही थी। आनम ने भी शायद बनाया और मृदुल जो ब्लॉगर है उनने भी शायद वीडियो बनाया है कि 10 मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स दैट आर टोटली वर्थ बाइंग। और मेरे दिमाग में एक वीडियो आया कि क्यों ना मैं एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स वो बताऊं दैट आई रिग्रेट बाइंग। अब ये कोई भी प्रोडक्ट बुरा नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं। प्लीज कमेंट्स में ये मत लिखना कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा मतलब सबको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। ये मेरी पर्सनल चॉइसेस है और ये प्रोडक्ट्स में खराबी नहीं है। मुझे लगता है मेरी शायद तब सेंसेस पता नहीं कहां चले गए थे जब मैंने इन चीजों में इन्वेस्ट किया। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला प्रोडक्ट जिसके बारे में बात करूंगी, जो मैं सबसे ज्यादा रिग्रेट करती हूँ, इज दिस लिपस्टिक फ्रॉम टॉम फॉर्ड। इसकी प्राइस है 48 यूरोज विच इज अप्रॉक्स 4000 रुपीज। और ये मैंने इटली से ली है एंड लास्ट ईयर ही ली है एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू बाय अ टॉम फॉर्ड लिपस्टिक। तो मुझे न्यूड शेड चाहिए था क्योंकि न्यूड ऐसा शेड है जो मैं रेगुलरली यूज कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये शेड उठाया। एंड इसमें एक्चुअली टेस्टर अवेलेबल नहीं था, मतलब एक टेस्टर था, वो सिर्फ हाथ पे यूज कर रहे थे सब लोग क्योंकि इतने लोग थे, इतनी भीड़ थी उस मॉल में एंड दे वर नॉट अलाउइंग यू टू ट्राई इट ऑन योर लिप्स। पता नहीं क्यों, या हो सकता है नहीं करते हो, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो मैंने ये शेड उठाया, दिस न्यूड शेड, लेट मी शो यू गाइज। दिस इज द शेड, आई होप यू गाइज कैन सी इट क्लियरली। And this color washes me out to another level। मतलब ये मेरे फेस पे ऐसा लगता है मैंने चौक खा लिया है, लिटरली इतना गंदा लगता है। और मैंने जैसे ही आते से ही होटल में लगाकर देखा इस शेड को, मुझे ऐसा लगा मैं बालकनी से कूद जाऊं क्योंकि ऑनेस्टली 4000, आई एम नॉट दैट पर्सन। और विक्रम वॉज लाइक गिफ्टिंग मी दीज लिपस्टिक्स के हमारी एनिवर्सरी पे कि तुम्हें जो लिपस्टिक्स लेनी है वो ले लो, मैं कुछ मना नहीं करूंगा क्योंकि यूजुअली आई टेक माई ओन बजट ऑन एवरी ट्रिप। तो ये नहीं है कि विक्रम हैज टू बाय एवरीथिंग फॉर मी, मैं मेरे खुद के पैसे सेव करके लेके जाती हूँ। बट फॉर सम थिंग्स मुझे ऐसा लगता है जो मैं खुद के पैसों से नहीं खरीद सकती, दैट आई फोर्स विक्रम टू बाय मी एंड आई बॉट दिस 4000 रुपीज का लिपस्टिक एंड आई रिग्रेट इट सो मच क्योंकि मैंने 2-3 लिपस्टिक्स के साथ इसे मिक्स करके ट्राई करके कोशिश की है, बट ये इतनी ज्यादा मुझे वॉश आउट करती है, मतलब इतनी ज्यादा पेल लगती हूँ मैं ये लिपस्टिक लगा के कि मैं अभी तक नहीं यूज कर पाई है। यू गाइस कैन सी, मतलब पूरी रखी हुई है, पिघल रही है रखी, बट इट्स अ वेस्ट। Second product that I'm going to talk about is also a lipstick. It's a Giorgio Armani lipstick. This is the packaging. This one मुझे इसकी प्राइस एक्चुअली हट चुकी है, बट मैंने ऑनलाइन चेक की, दिस इज फॉर अराउंड 2500 रुपीज। तो 2500 के पास 1-2 लिपस्टिक्स और है, बट फिर भी आई फील दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, जो मैं रेगुलरली नहीं खरीदूंगी। मतलब रेगुलरली क्या, बहुत रेयरली साल में 1-2 बार टाइप की लिपस्टिक्स हैं। तो दिस इज अ लिप ग्लॉस एंड ऑनेस्टली ये इसका तो टेस्टर भी नहीं था, तो बस मैंने शेड देखकर ऐसे ही उठा ली थी ये लिपस्टिक। एंड ये कलर मैं आपको दिखाती हूँ, पता नहीं ऐसे कैसे डिसीजंस ले लेती हूँ मैं, मुझे बॉटल में ऐसी नहीं लगी थी और ये अलाउड नहीं था लगाना। एंड दिस इज द कलर, ये नियॉन पिंक है मुझे पता है मुझे यही कमेंट आने वाले हैं कि तुम्हारी खुद की गलती की वजह से ये सब हुआ है, बट मतलब वो इतनी लाइट्स में और सब कुछ में वो कलर इतना डिफरेंट लग रहा था। आई थॉट कि एकदम लाइट पिंक सा न्यूडिश सा लिप ग्लॉस होगा एंड इट विल लुक गुड। कि कभी कभी जब लिपस्टिक लगाने का मन नहीं होता तो लिप ग्लॉस लगाने का मन हो तो, बट ये भी मैं यूज नहीं कर पाई हूँ आज तक। ही ऐसे कैसे रखी हुई है, 1 साल हो गया है, पता नहीं एक्सपायर 1 साल में तो नहीं होती, आई गेस 2 years तो होती ही होगी लिपस्टिक्स की, वो मतलब वैलिडिटी बोलने वाली थी मैं, बट हाँ 2 years तक तो चलती होंगी, तो इसलिए आई रिग्रेट थी। सो द थर्ड प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज गोइंग टू बी अ शॉक फॉर एवरीवन बिकॉज ये इतना फेमस प्रोडक्ट है और इसमें भी मतलब मेरी किस्मत खराब रही है या क्या मुझे नहीं पता। सो इट इज कोको शनेल नंबर 5। ये इतना फेमस परफ्यूम है जिसकी कोई हद नहीं है, मुझे आई एम श्योर सबने इस बारे में सुना होगा। ये ऑलमोस्ट 3 साल पुराना है और अभी तक मैंने यूज नहीं किया, आप देख सकते हैं, मतलब जरा सा यूज हुआ है, एक्सपायर भी हो चुका होगा मुझे ऐसा लगता है। पहली बात, ये बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, इसकी फ्रेग्रेंस भूल चुकी हूँ मैं, बट इतनी कुछ खास नहीं है फ्रेग्रेंस। एंड ये मेरे भाई बहन ने मुझे गिफ्ट किया था, फ्लिपकार्ट से उन्हें ऑर्डर किया था। आई एम गोइंग टू शो यू गाइस द प्राइस ऑल्सो। ये 16,000 रुपीज का है और अभी डिस्काउंट के बाद 45% ऑफ के बाद 8,800 का है। एंड मेरे भाई बहन ने इसे ऑलमोस्ट 12,000 या 14,000 रुपीज में लिया था एंड फ्लिपकार्ट ने नकली परफ्यूम भेज दिया।
कैन यू इवन बीट दैट? मतलब हमारे वो उन लोगों ने और बहुत सारी चीजें गिफ्ट की थी, तो उनने पहले से ही ऑर्डर कर दिए थे सब सामान और गिफ्ट रैप करके रखा था सब कुछ। और मेरी बर्थडे तक जब तक मैंने ये खोला, और क्योंकि आप देखेंगे तो इसकी बॉटल भी मतलब स्क्रैचेस थे और बहुत ही मतलब मुझे देखने में ही ऐसा लग रहा था कि नकली तो नहीं है, बट तब ऐसा लगता था फ्लिपकार्ट से कुछ भी नकली नहीं आ सकता। अब क्योंकि मैं कॉस्मेटिक्स इतने सारे देखती हूँ, मैक की लिपस्टिक 200 रुपए में मिल रही है, 300 रुपए में मिल रही है, तो मुझे लगता है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे बहुत सारी चीजें नकली मिलती हैं। और तब हमने ये 12-14 हजार रुपए देके फ्लिपकार्ट से मंगाया था, एंड इट वॉज अ वेस्ट बिकॉज ये नकली था और फिर वो रिटर्न भी नहीं ले रहे थे क्योंकि टाइम पीरियड निकल चुका था। और वो बहुत मतलब इतना परेशान किया उनने हमें, एट द एंड ऑफ द डे ये वापस नहीं हुआ। तो ये बोलते हैं 12,000 14,000 लिटरली फ्लश कर देना। Now the fourth product that I'm going to talk about is something that is not something that I regret। मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बट जितने मुझे रिव्यूज मिलते हैं उस बारे में मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती हूँ। सो दिस इज द प्रोडक्ट दैट इज टेक्निकल लंडन का ये बैग। ये इसमें मैंने पेपर भर रखा है ताकि इसकी शेप खराब ना हो। सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। यहाँ पे सारी कंट्रीज के नाम लिखे होते हैं, एंड ये है वो बैग। तो ये मैंने हनीमून के टाइम पे सिंगापुर से लिया था, एंड प्राइस मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, शायद 4,000 या 6,000 का पड़ा था, तब चीप पड़ा था, शायद प्राइस एक्चुअल ज्यादा होगी इसकी, बट मुझे 4 या 6,000 अप्रॉक्स का पड़ा था ये, एंड आई बॉट इट। और इंडिया में अब ये इतने नकली मिलते हैं, मतलब लिटरली जो मैं भोपाल में रहती हूँ, यहाँ पे न्यू मार्केट इज लाइक अ वेरी फेमस मार्केट, रोड वाला मार्केट, मतलब जहाँ सब्जियां भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, मतलब कॉस्मेटिक शॉप से ऐसे सब, वहां इतनी शॉप्स पे ये बैग नकली मिलता है। एंड मैं कभी भी जब ये लेके जाती हूँ, पहली बात तो लोग बोलते हैं ब्लैक बैग प्लास्टिक का है, और फिर दूसरा होता है न्यू मार्केट से लिया है। मतलब मुझे पता है कि काफी लोगों को लगेगा तो क्या हो गया, यू नो इट इज एन ओरिजिनल बैग, बट यार मतलब दुख हो जाता है क्योंकि मैं बॉम्बे भी गई तो कोलाबा में आपको हर दूसरी शॉप पे ये बैग मिल जाएगा। आई एम श्योर यू गाइस कैन अग्री टू इट। अगर आप बॉम्बे में रहते हो या दिल्ली में रहते हो, सरोजनी नगर में भी इतनी जगह ये बैग मिलता है 400-500 रुपए में, एंड इट इज एग्जैक्ट सेम। मतलब मुझे ये रिग्रेट नहीं है कि मैंने ये क्यों खरीदा, बात ये है कि नकली में और इसमें मैंने काफी कॉपीज में तो बहुत ही गंदा सा लगता है वो बैग, बट इतनी सारी शॉप्स पे ऐसे बैग्स मिल रहे हैं जो एग्जैक्ट सेम लगता है, एंड दैट देयर इज नो 1% डिफरेंस ऑल्सो कि कोई भी डिफरेंशिएट कर सके। सो आई रिग्रेट बाइंग दिस। द फिफ्थ प्रोडक्ट दैट आई रिग्रेट बाइंग इज दिस बैग। एक्चुअली दिस इज नॉट जो मैंने नहीं खरीदा, मतलब वो बैग नहीं है, ये मुझे विक्रम ने हमारी वेडिंग गिफ्ट पे दिया था। तो दिस इज अ माइकल कॉर्स बैग। This is what it looks like. I'm not sure about the price, but it must be somewhere around 20,000 या उसके अप्रॉक्स होगा, मतलब मुझे प्राइस का इतना आइडिया नहीं है, बट इस टाइप के बैग्स माइकल कॉर्स के 20,000 एंड अबव ही होते हैं। सो इस बैग का और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं रिग्रेट इसलिए करती हूँ कि आप जो कलर के कपड़े पहनोगे वो कलर इस बैग पे चढ़ जाता है। ही गॉट इट फ्रॉम यूएस। ये विक्रम ने यूएस से अपनी बुआ से मंगवाया था, तो ऑब्वियसली बात है ऐसा नहीं है कि कॉपी बैग है या कुछ भी, कोई भी कमेंट करे उससे पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं। एंड हम लोग जब हनीमून पे गए थे तो मैं ये बैग लेके गई थी, एंड मैंने वहां पे पूछा भी स्टोर पे जाके कि मतलब मैं पिंक ड्रेस पहन रखी है, तो वो कलर अड़ अड़ के बैग का ये पूरा बैग पिंक हो जाता है, फिर आपको उसको लिटरली रगड़ रगड़ के क्लीन करना पड़ेगा। अगर आप डेनिम पहनोगे तो वो पूरा बैग ब्लू हो जाता है। एंड मैं माइकल कॉर्स के स्टोर पे दिखा के आई तो उन्होंने बोला मैं कि मैम ये इस टाइप के लेदर्स के साथ ये प्रॉब्लम आती ही है कि जो आपका आउटफिट का कलर होता है वो इस पे चढ़ जाता है। तो मुझे बहुत ही इरिटेशन होती है, स्पेशली कोई भी ट्रिप पे ले जाने के लिए बैग को, क्योंकि आप कोई भी कपड़ा पहनोगे वो कलर इस पे आ जाएगा, तो हर डेली आप साफ नहीं करते रह सकते। इसलिए आई रिग्रेट कि विक्रम ने मुझे ये बैग दिया। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन इज दिस वॉच फ्रॉम केनेथ कोल। ये मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी, एंड तब मतलब बर्थडे गिफ्ट, एंड तब शायद 14,000 या कुछ की आई थी। ये भी 2-3 इयर्स पुरानी है, बट जैसे कि आप देख सकते हो इसके डायमंड्स निकले हुए हैं, एंड इसकी क्वालिटी ही ऐसी है, लाइक लिटरली मैं इसमें एटलीस्ट 50 डायमंड्स लगवा चुकी हूँ। मैं जब भी लगवा के आती हूँ मैं 2 दिन पहनती हूँ और इसके डायमंड्स निकल जाते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोकल स्टोर पे लग जाते हैं, ये प्रॉपर या तो शॉपर स्टॉप पे जहाँ केनेथ कोल की वॉचेस मिलती है या कोई भी टाइम स्क्वायर वगैरह पे ही लग पाते हैं। एंड द राइनस्टोन्स आर लाइक नॉट वेरी चीप बट नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो, मतलब शायद 100 का कुछ राइनस्टोन या कुछ, और मैं इतना खर्चा कर चुकी हूँ इस पे, एंड आई एम नेवर एबल टू वेयर इट बिकॉज जब भी ये ठीक होती है होके आती है और उसके
सेकेंड टाइम या फर्स्ट टाइम पहनने पे इसके डायमंड्स फिर से निकल जाते हैं. सो आई रियली रिग्रेट कि इतने राइनस्टोन्स वाली घड़ी अब मुझे खरीदना ही नहीं पसंद, कि ठीक ही करवाते रहो. So that is it. Total 6 products that I really regret. One more product that I would like to add in this list is the MAC eyeliner. वो मेरे पास है नहीं, मैं actually फेंक चुकी हूँ, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई. It is for around 2000, I don't remember actually. मैंने सिर्फ वो एक बार यूज किया और मैंने वो एयरपोर्ट से खरीदा था, तो ऐसा भी नहीं है कि नकली होगा या कुछ भी. तो वो मैक आईलाइनर बिल्कुल भी जेट ब्लैक नहीं था. स्केच पेन आईलाइनर जो मैक का आता है. आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्राइस. आई विल ट्राई एंड मेंशन इट डाउन बिलो, चेक करके. बट नेवर बाय दैट. जो मैं लॉरियल का भी यूज करती हूँ आईलाइनर, दैट इज परफेक्ट, हाफ से भी कम प्राइस में, एंड द मैक वन इज शिटी. So that's it for today's video. I hope you guys liked it. थोड़ा chatty video था and थोड़ी कहानियां थी हर प्रोडक्ट के पीछे. But I just hope you like this video, and if you do, then please like, share, comment and घर में रहो.